भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। किसान यूनियन ने राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। गुरुवार रामपुर में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट रामपुर परिसर में एकत्रित हुए और प्रयागराज में किसान मसीहा स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत की प्रतिमा का पत्थर हटाने के विरोध में जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट रामपुर को सौंपा। इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा कि प्रयागराज में असामाजिक तत्वों द्वारा किसान मसीहा स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी की प्रतिमा का पत्थर तोड़कर किसानों की भावनाओं से खिलवाड़ किया गया है। किसान अपने मसीहा का अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि समय रहते सरकार और प्रयागराज प्रशासन ने उन असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार कर रासुका के तहत कार्रवाई नहीं की तो पूरे देश के किसान आंदोलन करेंगे। ज्ञापन देने वालों में नगर अध्यक्ष नईम खान, रागिब खान, साहब खान, सलमा जमशेद खान, विनोद कुमार, दिनेश कुमार, बाबर, वसीम खान सहित आदि लोग मौजूद रहे। जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है, राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। अभी 2 दिन पहले प्रयागराज में बाबा महेंद्र सिंह टिकैत किसान मसीहा उनकी प्रतिमा का एक पत्थर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हटाया गया। उसी के संबंध में पूरे देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं और अपने अपने ज़िलों में ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं, क्योंकि कई दिन बीतने के बाद भी जो असामाजिक तत्व हैं ना तो उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया गया है और ना प्रशासन के द्वारा उनको पकड़ने का कोई प्रयास किया जा रहा है। और प्रशासन के साथ साथ सरकार भी कान खोलकर अच्छी तरह से सुन ले। अगर बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जैसे किसान मसीहा के जो प्रतिमा है उसमें पत्थर अगर तोड़ा गया और उसके जो असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ा गया है, अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो इस बात को गलतफहमी में ना रहे सरकार या प्रशासन कि किसान चुप बैठ जाएंगे, क्योंकि किसानों को सम्मान दिलाने का काम बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने किया था और उनके सम्मान के ज़रा सी भी ठेस पहुंची तो किसान किसी हाल में चुप नहीं बैठेंगे। और ख़ास करके प्रयागराज प्रशासन इस बात को अच्छी तरह समझ ले कि अब से 24 घंटे के अंदर अंदर जो असामाजिक तत्व हैं उनको गिरफ्तार करें और जो पत्थर हटाया गया उस पत्थर को वैसी का वैसी लगवाएं। दूसरा, ज्ञापन में जो बिंदु है, सब रजिस्ट्रार सदर खुलेआम नॉन जेडे ज़मीनों की रजिस्ट्री कर रहे हैं। क्या जा रहा है कि रजिस्ट्री करते समय डाटा नंबर दर्शाया जाता है कि नईम साहब ने फला गाटा नंबर में से इतने बाई इतने की चौहद्दी में ज़मीन ख़रीदी है। लेकिन यहाँ पर रामपुर में क्या किया जा रहा है, जो वहाँ पर बैनामा लेखक हैं और रजिस्ट्रार ये मिल के काम क्या कर रहे हैं कि बिना गाटा नंबर दर्ज किए फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर रहे हैं। जबकि ताशका बमनपुरी जिसका लगभग 90% रकबा नॉन जेडे है और सरकार और ज़िला प्रशासन द्वारा उन पर पाबंदी लगाई गई है नॉन जेडे रजिस्ट्री की खरीद फरोख्त पर ज़मीन की। तो ये जो कर रहे हैं ये घोटालेबाजी कर रहे हैं, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कई बार ज्ञापन दिए, उल्टी सीधी रिपोर्ट लगा के दे देते हैं। अब समय आ गया है कि रजिस्ट्रार सदर, जो सब रजिस्ट्रार सदर हैं, उनको मतलब कहते हैं सबक सिखाया जाए। तीसरा बिंदु, महंगाई लगातार बढ़ रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प ले रखा है कि हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। तो खाली संकल्प तो ये दुगनी करने का लिया, लेकिन काम जो कर रहे हैं किसानों को बर्बाद करने का कर रहे हैं। आप देखिए दिन प्रतिदिन हर चीज़ के कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं और किसान का कोई वो नहीं है। अभी डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं तो जाहिर सी बात है कि किसान को अपने ट्रैक्टर में चलाने के लिए डीजल चाहिए, सिंचाई करने के लिए पंपिंग सेट में डीजल चाहिए। तो किसान को अगर अच्छा कुछ करना चाहते हैं तो ये करें कि मुफ्त सोलर पंप किसानों को दें, 2 हार्स पावर से लेकर 7.5 हार्स पावर तक के, क्योंकि जो 5 हेक्टेयर तक के किसान हैं वो लघु और सीमांत किसान हैं, तो उनको दें। चौथा बिंदु, जो अंतिम बिंदु है, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारी मांग को मानते हुए किसान की एक न्यूनतम आय, कम से कम कोई ना कोई आय होना चाहिए जो उसको मिलना चाहिए, तो इन्होंने कृषक सम्मान निधि जो जिसमें 6,000 रुपये सालाना किसान को मिलते हैं, तो हिसाब लगाइए 500 रुपये महीने के हिसाब का हो गया। 500 रुपये में किसान क्या कर लेगा, कैसे परिवार पाल लेगा, क्या खेत में खाद डाल देगा, क्या कर लेगा।
इनको समझना चाहिए कि किसान को कम से कम, जबकि होना तो बहुत कुछ चाहिए, 50,000 रुपये महीना होना चाहिए, लेकिन कम से कम जो है किसान को 24,000 रुपये, 2,000 रुपये महीने के हिसाब से प्रत्येक किसान को कृषक सम्मान निधि का लाभ दिया जाए। तो इन्हीं कई बिंदुओं का ज्ञापन जो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन था, सिटी मजिस्ट्रेट साहब को सौंपा है। तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जो जिला लेवल की समस्याएं, उसका समाधान के लिए जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया जाएगा और वो उसको संबंधित विभाग को उसका निर्देश जारी करेंगे। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी को जो संबोधित ज्ञापन है, उस ज्ञापन को उसकी मूल कॉपी प्रधानमंत्री कार्यालय भेज दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।